जी कंटिन्यू करते हैं अपना प्रोसेस जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। तो अब मैंने क्या किया है आप देख सकते हैं कि आपको याद होगा मैंने इनको हाईलाइट किया था कि जिन जिन कैरेक्टर्स को मुझे सिंपल बनाना है। अब आप देखेंगे कि 193 कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर सिंपल हैं और ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर सिंपल हैं। तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका था कि सिंपल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो बेसिक होते हैं और जिनके ऊपर ये हैंडल्स नज़र आते हैं और हम इनको एडिट करते हैं, ठीक है। और कंपोजिट कैरेक्टर्स वो होते हैं जो दो सिंपल कैरेक्टर मिलके एक कैरेक्टर बनता है। जैसे मैंने आपको बे बना के दिखाई थी, तो अगर मैं बे पे डबल क्लिक करूँगा तो ये एक खाली बे है और एक नुक्ता मिला के एक कंपोजिट कैरेक्टर बना है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने आपको ये बता दिया है कि इसके अंदर ये चार्ट्स कैसे ऐड होते हैं, तो वो तो आपने सीख लिया पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर अगर आप ग्लिफ पे जाएं और यहाँ पर देखें कि बहुत से कैरेक्टर्स खाली हैं अभी, तो मैंने पहले अर्ज़ की थी कि मैं सिर्फ वही कैरेक्टर बनाऊँगा जो हमारे अरबिक जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, जिसमें अरबिक, उर्दू, फ़ारसी और सिंधी के कैरेक्टर्स हैं। तो मैं इस टाइम के ऊपर बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा और आप और बाकी जो रेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होंगे मैं उनको जो है वो यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम वो जितने भी कैरेक्टर्स हमने एक्स्ट्रा डाले थे, सिर्फ मैंने आपको दिखाए थे कि अरबिक के अंदर जितने भी चार्ट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो भी लैंग्वेज यूज़, अगर इस चार्ट्स में से जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है अरबिक सप्लीमेंट, अगर आप इस लैंग्वेज का कीबोर्ड बनाएंगे तो आपको ये चार्ट्स चाहिए होंगे। लेकिन मैं इस लैंग्वेज का कीबोर्ड नहीं बना रहा, मैं फ़ॉन्ट नहीं बना रहा, तो इसलिए मैं इन चार्ट्स को फ़िलहाल अपने इस वाले ट्यूटोरियल फ़ॉन्ट में से निकाल देता हूँ, ठीक है। मैंने ये निकाल दिया और मैंने अरबिक एक्सटेंडेड बी का जो मैंने चार्ट आपके सामने दिखाया था वो भी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। और अरबिक एक्सटेंडेड ए का जो मैंने चार्ट डाला था यहाँ पे, मैं उसका भी कोई कैरेक्टर इस फॉन्ट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसमें से निकाल देता हूँ। ये जनरल पंक्चुएशंस के कोई चार्ट हैं वो हमें शायद चाहिए। ये करेंसी सिंबल्स हैं, हम रख लेते हैं। ट्रेडमार्क का साइन है और इनको हम निकाल देते हैं, हमें नहीं चाहिए। ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ये इनको हम रख लेते हैं, ठीक है जी। ये कुछ और सिंबल्स हैं जो हमें चाहिए और ये इंग्लिश के वो हैं, फाई के लिगेचर्स में से हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी अरबिक प्रेजेंटेशन फॉर्म ए में बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं एक एक करके निकालूंगा ताकि मैं कोई ऐसा कैरेक्टर ना निकाल दूं जो हमें अपने लैंग्वेज में चाहिए होगा, ठीक है। तो इसमें से हमें ये कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये फाइनल फॉर्म्स है, ये फाइनल फॉर्म्स हमें चाहिए, ठीक है। तो जब हम इन फाइनल फॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे तो मैं उसके बाद जो है वो जो हमें नहीं चाहिए होंगे वो यकीनन मैं इधर से निकाल दूंगा। और ये रिंग फॉर्म मुझे नहीं चाहिए, ठीक है जी। ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मुझे इधर नहीं चाहिए। मैं कुछ कैरेक्टर्स रख रहा हूँ, जैसे ये यूगर लैंग्वेज का कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसलिए रख रहा हूँ कि इनको मैंने आपको बताना है कि मैंने इनको कंपोजिट में यूज़ करना है। अगर मैं ये कैरेक्टर नहीं रख रहा तो मुझे अलग से एक अटैचमेंट रखनी पड़ेगी, तो बेहतर है कि मैं इसका एक कैरेक्टर रख लूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इनको कैसे रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी खाली कैरेक्टर्स है वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो शदा के ऊपर 2 ज़बर 2 पेश और 2 ज़ेर है, बेसिकली हमें ये चाहिए। ये वाले हमें 2 कैरेक्टर्स, ये वाला जो है शदा वो मुझे
नहीं चाहिए। मैं फिर भी रख लेता हूँ, लेकिन मैं अपने फ़ॉन्ट में इसको यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली आइसोलेटेड लिगेचर फॉर्म्स हैं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी यूज़ नहीं किए हुए, तो मैं इन सबको निकाल देता हूँ और इनको सबको खाली कर दूंगा। अच्छा, ये वाली जो ब्रैकेट होती है वो ये काम आती है कुरान शरीफ के आयत नंबर लिखने के लिए। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको मेरे पास है, उसका सिंबल मैं इसके अंदर अटैच कर दूंगा। ठीक है, और जितने भी बाकी कैरेक्टर्स थे वो मैंने सारे यहाँ से निकाल दिए हैं। अभी आप देखेंगे कि मेरी जो ग्लिफ की जो साइज़ हो गई है वो 1300 से 625 तक पहुँच गई है। तो वो सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ वही कैरेक्टर रख रहा हूँ जो मुझे चाहिए। अभी इसमें से भी मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी निकाल देता हूँ। जैसे ये वाला जो कैरेक्टर है ये किसी दूसरी लैंग्वेज का है, और ये अरबिक कुरान शरीफ के अंदर ये सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो मैं इनको यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ कि जब हम एक्स्ट्रा वो जो हम बाद में जो वो कॉम्प्लिकेटेड फ़ॉन्ट बनाएंगे जिसके अंदर हर चीज़ होगी, उसके बारे में फिर मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा कि ये सिंबल्स कैसे यूज़ करते हैं। ये बेसिकली मार्क्स हैं, हम उसी तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे इस फ़ॉन्ट में ये चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है जी, मैंने जितने भी एक्स्ट्रा सिंबल्स थे सारे निकाल दिए। थोड़ा सा मैं इसको क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप सिर्फ उर्दू का फ़ॉन्ट बना रहे हैं और आप किसी दूसरी लैंग्वेज को अपने फ़ॉन्ट में शामिल नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ और सिर्फ वही कैरेक्टर रखें जो सिर्फ उर्दू में यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स रखेंगे तो आपको यहाँ फ़ॉन्ट को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सारे चार्ट्स रखें तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जो जितने भी चार्ट्स के अंदर कैरेक्टर्स हैं वो आप सारे इस्तेमाल करें, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी और आपका फ़ॉन्ट जो है वो कंप्लीट पावरफुल फ़ॉन्ट बनेगा। ठीक है, तो मैं ये जितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं यहाँ से मैंने निकाल दिए हैं। ये अरबिक में यूज़ होता है डेट सेपरेटर, हम इसको रख रहे हैं। ठीक है, और लेटर मार्क अरब, चलें जी, मैंने जितने भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। इस कैरेक्टर के लिए मैं आपको बताऊं, जो ये आधी फे है और उसके नीचे एक लकीर है, ये करेंसी साइन है अफ़गानी का। ठीक, अगर आप पश्तो फ़ॉन्ट बना रहे हैं या फ़ारसी फ़ॉन्ट बना रहे हैं या दरी फ़ॉन्ट बना रहे हैं, तो ये जो सिंबल है वो अफ़गानी करेंसी का सिंबल है। तो इसलिए कि अगर आप फ़ारसी के लिए यूज़ करते हैं तो मेरे ख़्याल में ये शायद अफ़गानी, खैर ये अफ़गानी करेंसी के लिए है। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लें, अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो ना रखें। ठीक है जी, तो ये मैंने 2 सिंबल्स रखे हैं यहाँ पे, और अब मेरा जो फ़ॉन्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अभी इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वो कैरेक्टर्स हैं जो हमने
अपनी लैंग्वेज में यूज़ करने हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है वो बात बताने जा रहा हूँ। जितने भी कैरेक्टर्स थे अरबिक के अंदर, जो आइसोलेटेड फॉर्म्स होते हैं, वो मैंने सारे रख लिए हैं, ठीक है, आइसोलेटेड फॉर्म्स। अब मैंने अपने पुरानी जो पिछली वीडियो थी उसमें ये बताया था कि हर कैरेक्टर्स के एक चार्ट्स होते हैं, 3 कैरेक्टर्स या 4 कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे ये बे है, तो बे का आखिरी, पहला और बीच का कैरेक्टर होता है, और इसका यहाँ पर मौजूद होता है प्रेजेंटेशन फॉर्म बी में। जब आप प्रेजेंटेशन फॉर्म बी में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ गौर करें तो यहाँ मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं शायद, ये देखें यहाँ बे है, ये फाइनल फॉर्म है, ये इनिशियल फॉर्म है, और ये मीडियल फॉर्म है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जितने भी ये मीडियल, ये जो फाइनल फॉर्म्स और ये जितने भी फॉर्म हैं, हमने ये फिल करने हैं। जब हम ये सारा अपना कॉलम्स, ये जितने भी एम्प्टी हमारे इनकम्प्लीट कैरेक्टर्स हैं 245, जब हम ये अपना भर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपने एंकर्स के पास। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एंकर कैसे यूज़ होता है, और ये बेस एंकर क्या होता है, और मार्क एंकर क्या होता है, ठीक है। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि सबसे पहले ये जितने भी जो खाली हमारे कैरेक्टर्स हैं, हमने इनको इसके ऊपर अपना आर्ट वर्क लगाना है, ठीक है। तो अब आप इसके बाद मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको जब ये हो जाएगा, सारे कैरेक्टर्स लग जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फाइनल फॉर्म कैसे जो है वो हम लगा रहे हैं। लेकिन अब अगर आप मिसाल के तौर पे देखें कि मैंने यहाँ पे अपने सारे सेट करके रखे हुए हैं, तो चलो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे बनाना है फाइनल बे, तो वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप जो है वो जो ऑलरेडी खाली बे का ग्लिफ यहाँ पे हमने रखा हुआ है, वो हम यहाँ रखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है डॉटलेस बे फाइनल, ठीक है। और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड बेयरिंग है वो मैंने 70 रखी है, और यहाँ पे इसको -30 कर देना है। तो -30 इसलिए करना है कि अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे पिछले कैरेक्टर से अटैच होगी, तो इसको थोड़ा सा अंदर करते हैं बेयरिंग को, ताकि वो दूसरे कैरेक्टर के साथ अटैच हो जाए। और हम इसके नीचे अब एक नुक्ता रखेंगे। आपको याद होगा कि हम नुक्ते रख के आए थे, और ये हमारा बे तैयार हो गई, ठीक है। अब देखें ये बे तैयार है। अब ये है पहली बे। आपको याद होगा कि मैंने जो है वो कुछ कैरेक्टर्स दूसरी लैंग्वेज के यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखें ये बे आ गई। अब हम नीचे नुक्ता रखेंगे, नीचे वाला नुक्ता रखेंगे, ठीक है। और हम इसको रखेंगे 70, ठीक है। इस नुक्ते को थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और हम अभी रखेंगे बे बीच वाली, ठीक है। अब हम बे बीच वाली को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम एक नुक्ता लेके आएंगे बे का, ठीक है जी। और हम यहाँ पे रखते हैं इसको -30, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ऊपर वाला -30 से बढ़ के -67 हो गया है। वो इसलिए कि मैंने नुक्ते को थोड़ा सा बाहर निकाला है, ठीक है। अगर मैं नुक्ते को अंदर लेके जाऊंगा तो ये -30 पे ही आ जाएगा, लेकिन मुझे नुक्ता थोड़ा सा बाहर निकालना है। और अब मैं ये जितने सारे पहले जितने भी खाली कैरेक्टर्स हैं, इट्स लाइक अबाउट 250 कैरेक्टर्स हैं, जब मैं इनको फिल कर लूँगा तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ। बहुत शुक्रिया।